लास्ट लेसन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा वायर फ्रेमवर्क क्या होता है और उसको हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का एक वायर फ्रेमवर्क क्रिएट करना है, उसके बाद उसको रियल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस लेसन के अंदर हम लोग अपने बूटस्ट्रैप के कुछ फीचर्स को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे कि हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस तरह इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो मुझे अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, वो है नेविगेशन बार। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमारा नेविगेशन बार है, जो पहली चीज़ है मुझे ये चाहिए यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है उसके डिफरेंट सेक्शंस के लिंक्स हों। इस काम के लिए हमने जिस चीज़ का यूज़ करना है वो है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है जिसका मतलब है कि इसके अंदर रीयूजेबल कोड है, तो हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज अ लाइब्रेरी आप लोगों ने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि ये किसी तीसरे बंदे ने क्रिएट किया, इसको किसी और बंदे ने क्रिएट किया, आपने क्रिएट नहीं किया। तो इसको यूज़ करने से पहले आपके लिए लाजमी है कि आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें और साथ ही साथ इसके जो गाइडलाइंस और रूल्स हैं आप उनको समझें ताकि आप इसके कंपोनेंट और इसके फीचर्स को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने डॉक्स पे जाऊँगा और डॉक्स पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो यहाँ पर हम चलते हैं कंपोनेंट्स में और यहाँ पर हम चलते हैं नैव बार में। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा नैव बार आ चुका है और अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ तो यहाँ पर हम जो अपना नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा, इससे मिलता जुलता होगा। तो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं अपने कोड प्ले V2 में और यहाँ पर जाके हम अपना जो नैव बार है उसको क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या वो सही तरह क्रिएट होता है। अब यहाँ पर हमारा जो HTML5 है, यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसको हम नैव एलिमेंट कहते हैं और ये जो एलिमेंट है ये हमारा जो डिव वाला एलिमेंट था उससे काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसका जो पर्पज है क्रिएट करने का वो उससे ज़्यादा वादे है। जिस तरह अगर यहाँ पर मैं आपको शो करवाऊँ तो जो नैव एलिमेंट है ये HTML का एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेक्शन ऑफ अ पेज हुज पर्पज इज टू प्रोवाइड नेविगेशन लिंक। यानी जहां पर ये नैव एलिमेंट यूज होगा वहां से आपका कि जो अगर कोई दूसरा वेब डेवलपर आपका कोड देखेगा तो उसे आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर नेविगेशन सेक्शन का जो कोड है वो सारा यानी उससे रिलेटेड सारा कोड है। यहाँ तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ ओके नैव और इसके अंदर यहाँ पर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं और इसके अंदर मैं एक आइटम क्रिएट करता हूँ, लिस्ट आइटम। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं मान लो जो मेरा पहला जो लिंक है मेरे नेविगेशन बार का वो कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट के। अब अगर यहाँ से इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर हमें सिंपल एक बुलेट पॉइंट शो हो रहा है कॉन्टैक्ट नाम का। तो यहाँ पर ये हमारा नेविगेशन बार तो लग ही नहीं रहा कहीं से। तो अगर मैं यहाँ पर आके अपने बूटस्ट्रैप की एक क्लास यहाँ पे ऐड करूँ, क्लास और नैव बार, यहाँ पर ये मैंने क्लास ऐड की, इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे हो गया, पहले ये ऊपर था। अगर मैं यहाँ से इसको आपको कट करके दिखाऊं, अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपने देखना है थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब अगर मैं रन करूं तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यानी थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल ऐड हुआ। अब वो स्टाइल अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से ऐड हुआ तो यहाँ पर आप जाके सिंपल जो हमारी बूटस्ट्रैप वाली फाइल थी यहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, नैव बार। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टाइल जो इसकी पोजीशन रिलेटिव होगी, यहाँ पर जो स्टाइल इस पे अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब ये क्या करता है, ये आपकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव कर देता है, आपका जो कंटेंट है उसको जस्टिफाइड कर देता है और साथ साथ आपके कंटेंट में थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देता है, उसको अलाइनमेंट कर देता है उसकी, और जो फर्दर पोजीशनिंग रूल्स है वो ऐड कर देता है। अब इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मैंने एक क्लास तो ऐड कर ली, लेकिन अब इसके साथ साथ हमारे जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर भी हम स्टाइल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं क्लास ऐड करता हूँ, क्लास। ओके, अब इसके अंदर मैं क्लास ऐड करता हूँ नैव बार नैव, और इसके साथ ही साथ मैं अपने लिस्ट आइटम के अंदर भी क्लास ऐड करता हूँ, क्लास, और इसको मैं कहता हूँ नैव आइटम, नैव आइटम। ओके, यहाँ से अब इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि
तीन क्लासेस को जो मैंने यूज किया, तो यहाँ पर मेरा जो कॉन्टेक्ट है उसका स्टाइल चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमारे नैव बार में जो टेक्स्ट है इसको लिंक होना चाहिए, ताकि जब भी हम इसको क्लिक करें तो ये हमारी वेबसाइट पे जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये हमें वहां पर स्क्रॉल डाउन करके वहां पर ले जाए। जिस तरह कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट में जहाँ पर हमारे फेसबुक, ट्विटर और जीमेल होता है ये मुझे वहां पर ले जाए। तो इसके लिए ये सिंपल टेक्स्ट नहीं हो सकता, इसके लिए हमें इसे एक एंकर टैग में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ओके यहाँ पर हमारा ये एंकर टैग आ गया, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट करके मैं इसको कर देता हूँ बीच में पेस्ट। और सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दूंगा, क्लास जो कि हमारी नैव लिंक है। ये हमारी क्लास आ गई। और इसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ href इज इक्वल टू, इसको भी फिलहाल हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। ओके, यहाँ से अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा अब एक लिंक बन चुका है। अगर मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाऊँ तो यहाँ पर ये पॉइंटर को चेंज कर देते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि यहाँ पर एक लिंक है। और जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज होता है। तो इसने सिर्फ एक क्लास से इसने इसकी पूरा जो स्टाइल है उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल 3 या 4 जो क्लासेस हैं उनको यूज करते हुए हमने अपना एक सिंपल सा नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम कुछ और लिंक्स भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। कि दूसरा जो है इसको मैं कह देता हूँ प्राइसिंग, और जो हमारा तीसरा है इसका मैं कह देता हूँ कि डाउनलोड। अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको रन किया तो ये मेरा वर्टिकली शो हो रहा है। और मुझे ये, मैं इसको बिल्कुल इस तरह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे हॉरिजॉन्टली शो हो। तो उसके लिए हमें एक और क्लास को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी जिसको हम नैव बार एक्सपैंड कहते हैं। अब ये क्लास क्या करती है, ये आपका जो नेविगेशन आइटम है नेविगेशन बार के को एक्सपैंड करती है कि कितनी बड़ी आपकी स्क्रीन है। यानी कि ये डिपेंड करता है हाउ लार्ज द स्क्रीन इज, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है वो कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ नैव बार एक्सपैंड LG लार्ज। अब यहाँ से अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा हॉरिजॉन्टली आ गया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ, टैबलेट या मोबाइल में जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिर से वर्टिकली चला गया। तो इसके लिए मैंने जब यहाँ पर लार्ज लिखा तो ये मेरी सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली शो होगा। अगर यहाँ पर मैं मीडियम कर दूँ, मीडियम कर दूँ, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी भी नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से स्मॉल करके रन करूँ, हम स्मॉल करके इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा चेंज हो गया। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको लार्ज कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर लेंगे बटन के साथ, कि जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती जाए तो मोबाइल और टैबलेट हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि ये हमारा एक नैव बार की तरह नहीं लग रहा, ये हमें सिंपल 3 लिंक्स लग रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको नैव बार का स्टाइल देते हैं। तो उसको अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बैकग्राउंड पे एक बैकग्राउंड ऐड है, कलर ऐड है, ठीक है। तो जिससे कि पता चल रहा है यहाँ पर नैव बार ऐड है। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और मैं बैकग्राउंड लाइट ऐड कर लेता हूँ। पर मैं जाता हूँ BG लाइट, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में लाइट रंग का जो बैकग्राउंड है वो आ चुका है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इतना हिस्सा नेविगेशन बार का और इतना हिस्सा अदर कंटेंट का है। अब यहाँ पर हम इसका जो एक्चुअल स्टाइल है वो भी चेंज कर लेते हैं। जो इसका कलर ब्लू है इसको हम कर लेते हैं चेंज करके, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है नैव बार लाइट। तो यहाँ से मैं सिंपल इधर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नैव बार लाइट। ओके, यहाँ से इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप इसके कलर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल बटन्स में जाएं
और यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा कलर, जो नंबर ऑफ कलर हैं वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो प्राइमरी है वो ब्लू है, और एक सेकेंडरी नेम का कलर जो कि ग्रे है, फिर सक्सेस है, फिर डेंजर है, फिर वार्निंग है। यानी कि हमारे पास इधर कलर्स हैं जिनको हम उनके जो कीवर्ड्स हैं उनके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो मान लो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ ओके डेंजर, कि अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर ये हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है, तो ये देख सकते हैं। अब मैं फिलहाल के लिए इन दोनों को डार्क कर देता हूं, जो कि मुझे चाहिए डार्क, और अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर ये हमारा जो नेविगेशन बार है वो कुछ इस तरह का आ चुका है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इनके साथ साथ यहाँ पर मेरा जो कंपनी का नेम है या लोगो है वो भी आ सके, तो उसको हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे? तो उसके लिए हम सिंपल एक क्लास ऐड करेंगे नेवबार ब्रांड। अगर यहाँ पर मैं आपको शो करवाऊं, हम अपने नेवबार में जाएं तो यहाँ पर ये नेवबार ब्रांड फॉर योर कंपनी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको अगर यहाँ से इस तरह कर दें तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक मैं लिंक ऐड करता हूँ, यहाँ पर इसकी ऐड करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं, सबसे पहले हम एक क्लास ऐड करते हैं, क्लास इज इक्वल टू नेवबार ब्रांड। इसको हम जो क्लास देंगे वो है नेवबार ब्रांड। ओके, यहाँ पर हमने इसको क्लास दी, और क्लास देने के बाद यहाँ पर href इज इक्वल टू ओके, इसको हम फिलहाल खाली छोड़ देते हैं, और यहाँ पर जो मैं इसको टाइटल देता हूँ मैं इसको देता हूँ टिन डॉग। ओके, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो टिन डॉग का टाइटल है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी लिंक है मेरा, ये भी लिंक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये क्लास चेंज होने की वजह से, यहाँ पर नेव लिंक क्लास थी, यहाँ पर नेवबार ब्रांड था, तो उसकी वजह से इसने इन दोनों का जो स्टाइल है उसके अंदर कितना फर्क है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्रांड है वो लेफ्ट में रहे और मेरे जो सारे लिंक्स हैं वो राइट साइड पे चले जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंटेनर, कि किस कंटेनर के अंदर हमारे जो ये सारे लिंक्स हैं ये मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये कंटेनर है जिसके अंदर हमारे जो सारे लिंक्स हैं वो मौजूद हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो यहाँ पर भी हम क्लास का यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप की, हम लोग CSS का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से अगर सिंपल यूटिलिटीज़ में जाएं और यहाँ पर मैं जाऊँ स्पेसिंग में, तो यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं कि मार्जिन के लिए हम M यूज़ करेंगे, और अगर हमें लेफ्ट से मार्जिन चाहिए तो उसके लिए हम S यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं UL के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ MS ऑटो, यानी कि लेफ्ट साइड से मेरे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके लेफ्ट साइड से मार्जिन दो ऑटो। तो यहाँ से अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो लिंक्स हैं, मेरे जो लिंक्स हैं वो सारे राइट साइड पे चले गए हैं, और मेरा जो ब्रांड नेम है वो लेफ्ट साइड में। यहाँ पर हमारा ये जो नेविगेशन बार है ये खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम टैबलेट में जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये फिर वो इशू आ जाता है कि ये सारे वर्टिकल हो जाते हैं। मोबाइल में भी हमारे पास यही इशू आ रहा है। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ से आपको शो करवाऊँ, मैं इधर जाऊँ और यहाँ पर हम वापस से जाते हैं कंपोनेंट्स में, यहाँ पर मैं जाता हूँ नेव बार में, और यहाँ पर हम जाते हैं टॉगलर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी फिलहाल हमारा जो नेविगेशन बार है वो कुछ इस तरह का, लेकिन जैसे ही ये देखें, जैसे ही मैंने इसका साइज छोटा किया तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बन गया। इसको हम कहते हैं हैमबर्गर मेन्यू। ये देखें, जैसे मैं थोड़ा बड़ा करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिर से चेंज हो गया। तो इसको हम किस तरह अपने कोड में इंप्लीमेंट करेंगे? तो इसके लिए अगर हम इसका कोड देखें तो यहाँ पर ये एक बटन है। जैसे अब ये बटन कौन सा है? ये बटन वो है जिस पे आपने क्लिक करके उस मेन्यू को ओपन किया था। अब जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये किसको टारगेट करता है? ये आपका टारगेट करता है, अगर मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊं तो ये आपका टारगेट करता है नेवबार स्क्रॉल को, और नेवबार स्क्रॉल आपका इस div की आईडी है। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं इसको यहाँ से हम इसको कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली, वापस से कर लेते हैं इसको, और इसको मैं ओके
मैं पेस्ट करता हूँ इधर। यहाँ पर ये मैंने अपना बटन पेस्ट किया। ओके, अब बटन पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे। अब इस डिव की जो लोकेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर सिंपल ओके डिव ओके यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। इस डिव के अंदर मैं इस सारे को इस डिव के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो मेरी डिव है इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस हिस्से को यहाँ पर मैं सिंपल कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्लास ऐड की कोलैप्स नैवबार कोलैप्स, और साथ ही साथ मैंने इसको आईडी दे दी नैवबार स्क्रॉल। ओके, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरह शो हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे हैमबर्गर मेन्यू शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे सारे मेन्यूज मुझे शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्रांड नेम है वो मुझे बाहर शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अपने इस ब्रांड नेम को यहाँ से कट करूँगा, और कट करके मैं इसको बटन के नीचे अगर पेस्ट कर दूँ, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा हैमबर्गर मेन्यू लेफ्ट साइड पे है और मेरा जो ब्रांड नेम है वो राइट साइड पे है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड नेम लेफ्ट साइड पे आ जाए तो उसके लिए आप क्या करें, आप इसको यहाँ से सिंपल कट करें और अपने बटन से ऊपर इसको पेस्ट कर दें। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्रांड नेम है वो लेफ्ट साइड पे आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सिंपल इतनी लंबी CSS यूज करने की बजाय हमने सिर्फ बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस यूज करने की वजह से हमने एक नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया जो कि कुछ इस तरह का है। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप के थ्रू नेविगेशन बार क्रिएट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।